शिवाय नमः। हे पुत्र उठो, मैं ब्रह्मा तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुआ। मांगो, तुम्हें जो वर मांगना है। प्रणाम ब्रह्मदेव, मुझे आपसे एक ही वरदान चाहिए कि आप मुझे अमरत्व का वरदान दीजिए। हे हिरण्यकश्यपु, बस ये ही वरदान मैं तुम्हें नहीं दे सकता। इसके अतिरिक्त तुम्हें जो वर मांगना है मांगो। ठीक है, फिर यदि आप मुझे यह वरदान नहीं दे सकते तो मुझे यह वरदान दीजिए कि ना ही कोई देवता, ना ही कोई मनुष्य, ना ही कोई पशु या अन्य किसी योनि का जीव, ना दिन में ना रात में, ना अस्त्र से ना शस्त्र से, ना घर के अंदर ना घर के बाहर किसी प्रकार से मुझे परास्त ना कर सके। तथास्तु। मैं हूँ सर्वशक्तिशाली, सबसे महान हिरण्यकश्यपु। आप इस संसार का केवल एक स्वामी है और वो हूँ मैं, हिरण्यकश्यपु। उस नारायण ने मेरे भाई का वध किया था, अब मैं उसका सर्वनाश कर दूंगा। अब नारायण तो इतिहास है, अब इस ब्रह्मांड का केवल एक भगवान है और वो मैं, हिरण्यकश्यपु। मेरे प्रिय पुत्र, आओ। तो कैसा चल रहा है तुम्हारा अध्ययन? मुझे बताओ, तुम्हारा सबसे प्रिय विषय कौन सा है? पिताजी, मुझे अपनी स्वामी की सेवा और उनके गुणगान से अधिक संतोषपूर्ण और कुछ नहीं लगता। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो बताओ, तुम्हारे स्वामी का नाम क्या है? पिताजी, सबके स्वामी तो एक ही है जो कण कण में व्याप्त है। उनका नाम है नारायण। नारायण? ब्राह्मणों, इधर आओ। महाराज की जय हो। यह क्या निरर्थक बात कर रहा है? इसे ज्ञात होना चाहिए कि सबका स्वामी केवल एक है और वो मैं, हिरण्यकश्यपु, ना कि वो नारायण। क्षमा कीजिए महाराज। अरे शुक्राचार्य के अत्यंत अयोग्य नालायक पुत्रों, तुमने मेरे शत्रु पक्ष की शरण ले रखी है और तुमने इस बेचारे बालक को भक्ति का पाठ पढ़ाया। महाराज, हमें एक मौका और दीजिए। ठीक है, ले जाओ इसे और इसे अपने स्वामी का अच्छे से गुणगान करना सिखाओ। जो आज्ञा महाराज। आओ ब्राह्मणों, आओ। तो बताओ, क्या सिखाया तुमने मेरे पुत्र को? ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। नारायण? यह क्या मूर्खतापूर्ण बात कर रहा है? हे राजन, आपके पुत्र प्रहलाद ने जो कुछ भी कहा है वो ना तो हमारे द्वारा सिखाया गया है और ना ही किसी अन्य के द्वारा। उसमें यह भक्ति स्वतः विकसित हुई है। रे धूर्त, यदि तूने यह भक्ति अपने गुरुओं से नहीं सीखी तो बता, कहां से सीखी? पिताजी, भक्ति तो जीव का स्वाभाविक धर्म है और भगवान के भक्तों की संगति से कोई भी जीव शुद्ध हो सकता है। इसलिए पिताजी, आपको भी भगवान नारायण की शरण ग्रहण करनी चाहिए। नारायण, बस बहुत हो गया। धैर्य की सीमा लांघ चुका है। लगता है तुझे अपने प्राणों से प्रेम नहीं है। ठीक है, मैं तेरी यह इच्छा भी पूरी कर देता हूं। सैनिकों, ले जाओ इसे और मार डालो। ऐसी संतान होने से तो अच्छा था कि संतान ही ना हो। नारायण, लगता है इसकी मृत्यु आज हमारे हाथों लिखी है।
तुमसे हमारी नहीं, हमारी तुमसे। हाँ, मेरा मतलब हमसे तुम्हारी रक्षा करता है। ये निपट दुर्बुद्धि मूर्ख बालक, अभी भी समय है। बोल हिरण्यकश्यपु नमः। ओम नमो नारायण। ओम लगता है नमो ये ऐसे नहीं बनेगा। बोल हिरण्यकश्यपु नमः। ओम नारायण। ओम नमो लगता है नारायण। ये ऐसे नहीं मानेगा। सैनिक प्राण। अच्छा, इससे भी कुछ नहीं हो रहा है। सैनिक लाठी प्रहार। अच्छा, इससे भी कुछ नहीं हो रहा है। साथी गदा। अच्छा, तो इससे भी कुछ नहीं हो रहा है। साथी सर्फ लेके आओ। अरे इससे भी कुछ नहीं हुआ। हमारे ऊपर भागता है, हैं? अच्छा, कुछ नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। साथी फ्रेश लेके आओ। अबे तू लेके आ। अब तो ले गया। मैं लेके आना। मैं लेके आ रहा हूँ। लगता है इससे इसकी मृत्यु हो जाएगी। अरे दुष्टों, एक तुच्छ सा बालक दिया था तुम्हें और तुम उसका भी वध नहीं कर सके। क्षमा कीजिए महाराज, हमने इसे मारने का पूर्ण प्रयास करा। हमने इसे खौलते हुए तेल में डाला, यहाँ तक कि इसे सर्पों के बीच में भी डाला, और तो और इस पे शस्त्रों का प्रहार भी करा, पर पता नहीं इसे कौन सी दिव्य शक्ति इसकी सहायता कर रही है। लगता है इसका नारायण ही इसकी रक्षा कर रहे हैं। नारायण, इससे पहले कि मैं तुम दोनों का वध कर दूं, दूर हो जाओ मेरी नजरों से। आज्ञा महाराज। अरे उद्दंड, नीच, परिवार को कलंकित करने वाले, तूने सदा अपने ऊपर शासन करने वाली शक्ति का उल्लंघन किया है। अरे दुष्ट प्रहलाद, तू जानता है जब मैं क्रोधित होता हूँ तो तीनों लोग अपने अपने निवासियों सहित कांपते हैं। तो फिर किसके बल पर तू इतना धृष्ट हो गया है कि मेरा निर्भीक होकर अवज्ञा कर रहा है? पिताजी, आप मेरे जिस बल के स्रोत के बारे में जानना चाह रहे हैं, वे आपके बल का स्रोत भी है। निसंदेह सभी प्रकार पिताजी, आपको भी अपनी असुरी प्रवृत्ति को त्याग कर भगवान नारायण की शरण में आना चाहिए और अपने हृदय से इस शत्रु मित्र के भेदभाव को समाप्त कर दीजिए। आप सभी के प्रति संभाव बनिए। भगवान नारायण अत्यंत कृपालु है, वे आपको अवश्य क्षमा करेंगे और आपको अपनी शरण में लेंगे। रे धूर्त, तू मेरा महत्व कम करना चाहता है? मानो तू मुझसे अधिक इंद्र संयमी हो। पता है, मैं समझ रहा हूँ कि तू मेरे हाथों मरना चाहता है, क्योंकि ऐसी बात वही करते हैं जो मरणासन होते हैं। अरे अभागे प्रहलाद, तूने हमेशा मेरे अतिरिक्त किसी
देवता है, सर्वशक्तिशाली है और सर्वत्र है। पिताजी, मुझे ये बता कि तू है कहाँ वो? पिताजी वो तो सर्वत्र है। अच्छा, यदि वो सर्वत्र है तो क्या इस सिंहासन में है? क्या वो इस जमीन में है? क्या वो इस दीवार में है? क्या वो इस दीवार में है? क्या वो उस खंबे में है? हाँ पिताजी, वो इस खम्भे में भी है। ठीक है, तो देखता हूं मैं कैसे तेरा हे हिरण्यकशिपु, दे ना ही अवतार मनुष्य का है ना ही पशु का। ना तुम्हें अस्त्र से मारा गया, ना शस्त्र से, ना तुम दिन में मरे, ना घर में ना बाहर। और इस प्रकार भगवान ने तुम्हें अपने नाखूनों से चीर दिया। भगवान ने ये उग्र रूप तुम्हारे लिए ही धारण करा है और इस उग्र रूप को तुम ही शांत करा सकते हो। जाओ पुत्र प्रहलाद, जाओ। हेलो, सर्वतो
भीषणं भद्रं मृत्योर्मृत्युं प्रमाम्यहम्। और इस प्रकार नरसिंह भगवान के क्रोध को कोई भी देवता शांत नहीं कर पाए। आखिरकार भक्तवत्सल भगवान अपने भक्त को प्रेम से सहलाते हुए उन्हीं के माध्यम से शांत हुए हैं।